हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करना सिखाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई। अब क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए और इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए और जो उनका आंसर आए उसको ऐड कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं 7m माइनस 8n होल स्क्वायर को दो बारी लिख के एक एक टर्म के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करूं, विच इज डन इन बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। बट ऐसा मैं नहीं करूंगी क्योंकि आपको इस एक्सरसाइज से पहले सारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज सिखाई गई हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से सॉल्व होगा। हमारी 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब टर्म सेम हो लेकिन बीच में एक के प्लस साइन है और दूसरे के माइनस, और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी दो आइडेंटिटी है। जैसे हम 7m दोनों जगह सेम है तो उसको a मान लेते हैं, 8n है उसको b मान लेते हैं, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम टर्म्स का ऑर्डर बदल के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लगा सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। टर्म का ऑर्डर चेंज करने के लिए मैं इसलिए इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे b स्क्वायर के आगे माइनस लगा देते हैं और 2ab टर्म को प्लस कर देते हैं। ताकि ये गलती ना हो तो पहले हमने प्लस की टर्म्स लिख ली हैं और जो इन दोनों आइडेंटिटीज को अलग दिखाता है प्लस और माइनस, उसको आखिरी में लिख लिया है। तो आइए इसमें आइडेंटिटी लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर, a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि है a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा है a होल स्क्वायर। आप बुक्स में देखेंगे उसमें लिखा है a स्क्वायर। अब इसमें क्या गलती होती है, जब हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो कुछ बच्चे 7m का होल स्क्वायर ना लिख के, क्योंकि सिर्फ a पे स्क्वायर है, ऐसे लिख देते हैं। ये गलत माना जाता है क्योंकि a मतलब जो भी नंबर पूरा का पूरा आ रहा है, तो ये 7m का होल स्क्वायर है जो सॉल्व होके 49m स्क्वायर देगा। लेकिन अगर आप इस चीज को देखेंगे तो कुछ बच्चे गलती से इसको 7m स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो ऐसा हम अवॉइड करेंगे और फॉर्मूला याद करने में a स्क्वायर की ही मदद लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7m माइनस 8n होल स्क्वायर, 7m
minus 8n whole square plus 7m plus 8n होल स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा प्लस करके ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, इन टर्म्स को खोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर से a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। आइए अब इसको खोलते हैं। 7m स्क्वायर, 7m स्क्वायर का मतलब है 7m इंटू 7m। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 7m होल स्क्वायर का मतलब है 7m इंटू 7m, तो 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 49 और m इंटू m बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो m स्क्वायर। ऐसे ही 8 का स्क्वायर हो गया 64 n स्क्वायर इंटू 2ab। अब आपको ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो 7 8 जा 56, 56 इंटू 2 आप कर सकते हैं 112, या आप 2 7 जा 14, 14 8 जा 112, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों से सेम ही प्रोडक्ट निकलेगा। ऐसी कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेंगे, और क्योंकि आगे वाले दिए हुए नंबर्स में वो सेम हैं, तो इसको हम बहुत जल्दी और आराम से 8 नहीं 64 होगा, 64 n स्क्वायर लिख लेंगे। अब क्योंकि ये प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे इसको नॉर्मल एडिशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस की वजह से अंदर का कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। अब लाइक टर्म्स साथ साथ लिख लेते हैं ताकि एडिशन करने में आसानी हो। ये स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आप ढूंढ के उन नंबर्स को कंबाइन कर पाते हैं आराम से तो भी हो सकता है। तो ये वाला स्टेप प्योरली ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप शो करें, आपको लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। अब 49 प्लस 49 विल बी 98, ये आप अपने रफ वर्क में ऐड कर सकते हैं। 64 प्लस 64 इज 128, और माइनस 112 प्लस 112 क्योंकि ऑपोजिट नंबर्स हैं तो कैंसिल हो गए। तो सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन का आंसर आया है 98m स्क्वायर प्लस 128n स्क्वायर। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.